नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हालचाल है, कैसे हैं सभी लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई भी शानदार तरीके से चल रही है। अभी आप लोगों का 1 बजे का क्लास जो है सस्पेंड किया गया है, और जैसे ही पेपर का डेट अनाउंस होगा तत्काल प्रभाव से वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी अंदाज में चलेगा। जो 65 नंबर आता है, 65 नंबर जो आपका पंचायत का है, उसी अंदाज में चलेगा, 65 के सेट में चलेगा। कल मैं आप लोगों को राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बता रहा था, तो उसमें शायद हमसे मिस्टेक हो गया, गलती हो गया। गलती ये था कि मैंने जो कार्यकाल था वो मैं अपडेट नहीं किया, और वही जो पुराना कंटेंट मेरे पास था उसी से मैंने देख करके आपको बता दिया। मैं थोड़ा सा उसको जानने का प्रयास नहीं किया। ये हमारा मिस्टेक है, दैट्स माय मिस्टेक। एक्सेप्ट करता हूँ कि हमसे कल गलती हुई, तो उस गलती को सुधार कर रहा हूँ। मैंने एक बताया था कि जो वर्तमान में जो अगर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात किया जाए तो वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में श्री राज प्रताप सिंह हैं। इसके पहले मनोज कुमार हुआ करते थे, तो उनका स्थान ग्रहण किया किन्होंने, तो ग्रहण कर लिया है किसने, तो आप कहेंगे गुरुजी ये स्थान ग्रहण किए हैं राज प्रताप सिंह साहब। वहीं पर जो दूसरी त्रुटि हुई थी वो कार्यकाल पूछा गया था। तो मैंने बोला था कि राज्यों, उत्तर प्रदेश राज्य में अगर बात करें कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष या 68 वर्ष मैंने बताया था, जो कि उत्तर प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग का साइट है उस पर दिखा रहा है कि 6 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, हालांकि और भी बहुत सारे सोर्सेज थे जहां से मैंने पता करने का प्रयास किया, वहां पर वही दिखा रहा, पुराना डाटा ही दिखा रहा है, 6 वर्ष या 68 वर्ष। कोई बात नहीं, गलती हमारी है, मानता हूं। ठीक है, तो इसके लिए मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूं, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, 6 वर्ष या 70 वर्ष। और वहीं पर उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री राज प्रताप सिंह हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोगों का है ये है, आपके सामने देखिए लिखा राज्य वित्त आयोग। यानी राज्य वित्त आयोग भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था है, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है ना। क्योंकि इसका उल्लेख आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 243 आई और आर्टिकल 243 वाई में किया गया, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है। तो यहां पर राज्य वित्त आयोग में अगर बात कर दिया जाए तो देखिए 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके तहत प्रत्येक राज्यों में वित्त आयोग गठित करने के लिए यह बात कह दिया गया है, यह बात स्पष्ट रूप से आदेश दे दिया गया है। यानी सभी राज्यों को निर्देशित किया गया है कि अपने राज्यों में क्या करिए, अपने राज्यों में आप क्या करिए, राज्य वित्त आयोग का गठन करिए। क्यों करिए, तो उसके पीछे कारण यह है कि प्रत्येक राज्यों में जो पंचायतों की जो वित्तीय स्थिति होती है उनका पुनर्विलोकन करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के उद्देश्य से क्या किया गया है बेटा, तो प्रत्येक राज्यों में राज्य वित्त आयोग गठित करने की बात किया गया। हर एक राज्य में राज्य वित्त आयोग अलग अलग होगा, उनके सदस्यों की संख्या अलग अलग होगा। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रिस्पेक्ट में पेपर देना है। तो यहां पर देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है यह स्पष्ट कहता है कि राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर क्या किया जाएगा, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यह प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर लिखा हुआ है। क्या किया जाएगा बहु, तो आप कहेंगे राज्य वित्त आयोग का यहां पर गठन किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे। ठीक है, वहीं पर आपको याद रखना है कि बेटा याद रखना है कि आर्टिकल 243 में यह कहा गया है कि आर्टिकल 243 के तहत गठित जो राज्य वित्त आयोग है, यानी आर्टिकल 243 वाई में स्पष्ट बात बोला गया है कि आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा भी करेगा आपका राज्य वित्त आयोग। यानी राज्य वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 243 वाई में भी है, नगर पालिकाओं के लिए है। वहीं पर जो आपकी ग्रामीण पंचायत हैं उनके लिए क्या है, तो आप कहेंगे 243 का आई है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, यह देखिए, यह गठित करने का जो प्रावधान है यह एक प्रकार से आदेशात्मक उपबंध है। यह आदेशात्मक उपबंध कहा जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह एक आदेश है, यानी करना है तो करना है। 2 प्रकार के उपबंध का जिक्र होता है। ठीक है, एक आपका आदेशात्मक और एक आपका स्वविवेकी। अब आगे बात करते हैं, यहां पर प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर गठन कौन करता है, तो आप कहेंगे राज्यपाल करता है। और यह नियम कब से आया है, तो यह नियम आ गया है बेटा 1993 से ही। यानी
जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसके अंतर्गत 93 से ही प्रत्येक राज्यों को निर्देश दे दिया गया कि अपने राज्यों में पंचायतों का गठन करना अनिवार्य है। सभी राज्य अपने राज्यों में क्या कर रहे हैं, पंचायत राज्यों में क्या कर रहे हैं, यहां पर राज्य वित्त आयोग को गठित कर रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए, हम उत्तर प्रदेश की बात करें, ये प्रत्येक राज्यों के लिए 93 से ही लागू कर दिया गया है, लेकिन अपने लिखा है ध्यान रहे, यहां पर लिखा है ध्यान रहे, ध्यान रहे में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग गठित कब हुआ, तो 1994 में सबसे पहले राज्य वित्त आयोग गठित किया गया। यानी सबसे पहला जो राज्य वित्त आयोग गठित हुआ 1994 में हुआ। ठीक है, बात समझ गए हैं। अब देखा जाए, यहां पर संरचना की बात करते हैं कि आखिर में राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कौन कौन सी संरचना होती, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। ये जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य सदस्यों की संख्या घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। इसमें कोई निश्चित नहीं रहती है कि हाँ 1+4 ही रहेगा, 1+3 भी हो सकता है, 1+5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार, यानी कार्य के अनुसार। अध्यक्ष के साथ अन्य सदस्य होंगे। इन सदस्यों की संख्या को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, तो राज्य विधानमंडल के पास होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य वित्त आयोग की संरचना का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो आप एक ही बात चिल्ला करके कहना, वो कौन है, तो आप कहेंगे राज्य विधान मंडल। तो राज्य विधान मंडल के द्वारा ऐसा किया जाता है। बात क्लियर हो गया। यानी गठित करेगा राज्यपाल, लेकिन उनके सदस्यों की योग्यता, अर्हताएं का निर्धारण करने वाला कौन है, तो आप कहेंगे राज्य विधान मंडल है। आगे बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य वित्त आयोग अब तक 5 ठो गठित हो गया है। छठवां भी गठित होने का प्रस्तावित था, उसका मसौदा तैयार हो चुका था। छठवां का मसौदा तैयार हो चुका था, लेकिन छठवां आपका क्या हुआ, गठित नहीं हो पाया था। चुनावी कारणों की वजह से उसका गठन कर पाना संभव नहीं था। यानी कुल मिलाकर के 2021 में छठवें का गठन होना मतलब अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन चुनावी कारणों की वजह से वो गठित नहीं हो पाया था। ये बात यहां पर ध्यान दीजिएगा। पहला जो राज्य वित्त आयोग है उत्तर प्रदेश में 1994 में गठित होता है, और यही पूछता है कि उत्तर प्रदेश में गठित कब हुआ, 94 में, जो मैं आपको पीछे बता दिया था अभी। और इसके अध्यक्ष भालचंद्र शुक्ला जी थे। बात समझ गए। सेकंड नंबर पे जो है, जो गठित हुआ, उसका वर्ष आपको नहीं याद रखना है ना, उसमें याद रखिए अध्यक्ष कौन था, तो आप कहेंगे टी.एन. धर साहब थे, टी.एन. धर का नाम। वहीं पर थर्ड वाले में सैयद अली ताहिर रिजवी हैं, और फोर्थ वाले में अतुल कुमार गुप्ता हैं, और पांचवें के कौन है, तो वर्तमान में देखा जाए तो आनंद मिश्रा हैं। और ये जो पूरी तरीके से गठित हुआ है बेटा, तो ये बात यहां पर ध्यान दीजिएगा। गठित कब हुआ है, तो आप कहेंगे गठित हुआ है गुरुजी, ये पूरी तरीके से गठित कब हुआ है, कहेंगे 2015 में गठित किया गया है, 2018 में रिपोर्ट पेश किया है, 2020 तक इसकी सिफारिशें क्या है, लागू हैं। तो ये बात यहां पर ध्यान दीजिएगा ना, बात आप समझ गए हैं। कुल मिलाकर के इसको जैसे देखा जाए तो यहां पर लिखा भाल, और यहां पर क्या लिखा है, यहां पर देखिए भाल लिखा है, यहां पर धर लिखा है, यहां पर सैयद लिखा है, यहां पर अतुल लिखा है, यहां पर आनंद लिखा है। तो अगर हम यहां से निकालना चाहें तो लिखिएगा बी का मतलब क्या होता है, भालचंद्र, और डी का मतलब क्या होता है, धर, यानी टी.एन. धर हो गया। सैयद का मतलब यस निकाल लिए, और अतुल का मतलब ए निकाल लिए, और यहां आनंद का मतलब भी हमने ए निकाल लिया। इसका मतलब अब आप ऐसे याद कर सकते हैं, ट्रिक है ये, ट्रिक है, यानी क्रम से भी इसको आप याद कर सकते हैं। बीडी सा मतलब देखना, बीडी सा 3-4 बार बोलेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बाकी जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है। तो बी का मतलब भालचंद्र हो गए पहले, डी का मतलब धर जी हो गए, टी.एन. धर हो गए, यस का मतलब सैयद अली ताहिर रिजवी हो गए, और ए का मतलब अतुल कुमार गुप्ता जी हो गए, और यहाँ ए का मतलब आनंद मिश्रा हो गए। तो कुल मिलाकर के आज का जो ये टॉपिक था समाप्त हुआ। ये पूरी तरीके से इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत लोगों को और ऑलरेडी ये सब बातें पता होंगी, हो सकता हो 2-4 बातें आपको कुछ नहीं मिली हो, तो उसको नोट कर लीजिएगा। निश्चित रूप से सफलता आपके हाथ लगेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। फिर मुलाकात करूंगा कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।